अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरय शंकराय चा वासुदेवाय सर्ग स्थित अंत कारिणे। अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी मित्रगणों का हमारे YouTube चैनल हिंदू लॉजिक में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आरंभ है। मृत्यु के बाद पापी आत्मा को यमदूत अपने साथ ले जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 13वें दिन बाद पिंडदान से एक नया शरीर प्राप्त कर पापी आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। इन पापी आत्माओं के लिए यमलोक का मार्ग बहुत ही कठिन व दुर्गम होता है, जबकि पुण्यात्माओं को यह मार्ग सुगम व आनंदमय होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसे पापी आत्मा को ये दूरी तय करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। यमलोक की इस यात्रा के दौरान पापी आत्मा को 16 नगरों से गुजरना पड़ता है। ये 16 नगर पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि यम मार्ग में आने वाले वे 16 नगर कौन से हैं जहां आत्माओं को बहुत सी यातनाएं व भयंकर कष्ट दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि यमलोक और पृथ्वी लोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। इस दूरी को जीवात्मा प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा 247 योजन चलकर तय करती है। इस प्रकार आत्मा 348 दिनों में यमलोक तक की दूरी तय कर लेती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा सौम्यपुर, सैरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, कौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मापदपुर, दुखदपुर, नानाकंद्रपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षपुर, शीताध्याय और बहुभीतिपुर से गुजरती है। यम मार्ग में मिलने वाले ये 16 नगर बहुत ही खतरनाक और कष्टदायक होते हैं। इन 16 नगरों में से सबसे पहला नगर है सौम्यपुर। इस नगर में भूत प्रेतों के महानगण रहते हैं। यहाँ पुष्पभदा नाम की नदी बहती है। पापी आत्मा सौम्यपुर नगर को देखकर ही कांपने लगती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों को याद करके रोने लगती है और यमदूत से क्षमा मांगती है। लेकिन यमदूत उनकी बात नहीं सुनते और अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को ग्रहण करके दूसरे नगर की ओर निकल पड़ती है। यम मार्ग में स्थित दूसरे नगर का नाम है सोरीपुर। सोरीपुर के मार्ग में चलते समय यमदूत पापी आत्मा को मुग्दलों और भालों से पीटते हैं। इस मार्ग में काल रूपी धारी महाभयंकर जगन नाम का राजा राज करता है, जो अपनी इच्छा अनुसार स्थिर व गतिशील रहता है। इसे देखकर पापी आत्मा बेहद डर जाती है और अपनी जान को बचाने के लिए त्रिपक्ष में अपने परिजनों द्वारा किए गए जल पिंड को खाकर तीसरे नगर की ओर चल देती है। यम मार्ग में स्थित तीसरा नगर अर्थात नागेंद्र भवन पहुंच जाती है। नागेंद्र भवन पहुंचने में आत्मा को 3 माह का समय लग जाता है, जहां उसे बहुत ही कष्टदायी वन मिलता है, जिसकी पीड़ा को सहते हुए पापी आत्मा यमदूतों से प्रार्थना करती है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन बदले में यमदूत उसे लोहे से बने कांटेदार कीलों पर घसीटते हुए ले जाते हैं और अपने संबंधियों द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण कर आत्मा चौथे नगर की ओर निकल पड़ती है और चौथे मास में पापी आत्मा गंधर्व नगर पहुंच जाती है, जहां की पथरीली और तपती हुई जमीन पर चलते हुए उसके पैर जल जाते हैं। यहां आत्मा आराम करने का सोचती है, लेकिन यमदूत उसे घसीटते हुए शैलागम नामक नगर में लेकर जाती हैं, जहां उस पर लगातार पत्थरों की वर्षा होती है। पत्थर लगने से आत्मा का पूरा शरीर चोटिल व घाव युक्त हो जाता है और आत्मा जमीन पर गिर जाती है। होश में आने के बाद आत्मा अपने शरीर के कष्ट सहते हुए अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान में से एक पिंड खाकर निकल पड़ती है और 5वें महीने में अगले नगर क्रोचपुर पहुंच जाती है। इस नगर में आत्मा अपने पुत्रों द्वारा किए गए पिंड व घटदान से तृप्त होकर आत्मा आधे मुहूर्त तक आराम करती है। यमराज आत्मा को आराम करने से नहीं रोकते, लेकिन आधे मुहूर्त के बाद यमदूत आत्मा को डराने लगते हैं और डरते हुए आत्मा
उस नगर को छोड़कर विचित्र भवन नामक पुर को जाती है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज करता है। इसी नगर में एक वैतरणी नदी है जो 100 योजन लंबी है और रक्तमवाद व खतरनाक जीवों से भरी है। जैसे ही पापी आत्मा नदी के किनारे पहुंचती है, उसे एक नाव दिखती है जिसे एक केवट चलाता है। वह केवट आत्मा से पूछता है कि अगर तुमने अपने जीवन में गाय का दान किया है तो तुम इस नाव में बैठकर खुशी से इस नदी को पार कर सकते हो। जिसने कभी भी अपने जीवन में गाय का दान नहीं किया होता है तो मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा के मुंह में कांटा फंसाकर मछली की भांति खींचकर नदी पार कराते हैं और आत्मा छठे महीने का पिंड खाकर आत्मा आगे की ओर चल देती है। 7वें मास में वह ब्रह्मपादपुर पहुंचती है और वहां अपने पुत्रों द्वारा किए हुए सप्तमासिक पिंडदान को खाती है। रास्ते में यमदूत आत्मा को फिर से पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए तुम अपने कर्मों का फल भोगो। और पापी आत्मा रोते हुए उस नगर को पार कर 8वें मास में दुखदपुर नामक नगर पहुंचती है। रास्ते में यमदूत पापी आत्मा पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हैं, जिससे पापी आत्मा को बहुत पीड़ा होती है। पापी आत्मा यमदूतों से कहती है कि पाप करते समय मेरे सगे संबंधियों ने मुझे नहीं रोका, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, किसी ने मुझे नहीं रोका। काश मैं उन बुरे कर्मों से बच पाता तो मेरी ये दशा ना होती। और आत्मा रोते हुए अपने अगले पिंड को ग्रहण कर मार्ग में चलने लगती है और चलते चलते 90 मास में वह नानाकंदपुर पहुंचती है। इस नगर में क्रंद करते हुए क्रंदगणों को देखकर आत्मा डर जाती है। दूसरों को रोता हुआ देख आत्मा को एहसास होता है कि यह लोग उसके जैसे लोगों की आत्माओं से भरा है जो यहाँ अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। पापी आत्मा भी अपने कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है और यमदूतों से प्रश्न करती है कि अगर मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलते हैं तो वो हमें याद क्यों नहीं रहते। तो यमदूत कहते हैं कि अगर वो याद रहे तो मनुष्य अपने जीवन में गलत कर्म करेंगे ही नहीं, इसलिए मनुष्य को जीवन में कष्ट दिए जाते हैं ताकि वह भगवान की शरण में आ सके। लेकिन पापी व्यक्ति इनको करने के अतिरिक्त उस समस्या से निकलने का गलत मार्ग अपनाता है और पाप कर बैठता है। उसके बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने वाली पापी आत्मा उस पुर को छोड़कर 10वें महीने में सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचती है। वहां अपने पुत्रों से प्राप्त पिंडदान और जलांजलि से भी सुखी नहीं होती। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर जाती है और वहां भी अपने पुत्रों द्वारा किए गए एकादशी मासिक पिंड को खाती है। 11.5 मास बीतने पर पापी आत्मा पर्योवर्षण नामक नगर पहुंचती है। यह नगर जीवों को डराने वाले बादलों से भरा है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले बादल घनघोर बारिश करते हैं और आत्मा को डराने के लिए भयंकर बिजली गिराते हैं। यह देख पापी आत्मा दुखी होकर अपने परिजनों द्वारा किए गए मासिक पिंड खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। भूख से पीड़ित आत्मा जोर जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है, लेकिन यमदूत उसकी एक भी नहीं सुनते और घसीटते हुए आगे चले जाते हैं। और उसके बाद 1 साल पूरा होने पर वह आत्मा सीताढ्य नगर पहुंचती है। उस नगर में हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। ठंड के कारण पापी आत्मा के हाथ पैर जकड़ जाते हैं और उससे चला नहीं जाता। ठंड से दुखी तथा भूख से पीड़ित आत्मा चारों तरफ देखती है कि उसका कोई अपना मिल जाए और मेरे दुख को दूर कर दे। तब यमराज कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है कि तुम्हें इस ठंड से मुक्ति मिले। उसके बाद वार्षिक पिंड को खाकर आत्मा धैर्य धारण करती है और फिर वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचकर वह आत्मा बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार एक हाथ का जो शरीर उसे मृत्यु के बाद 13 दिनों के पिंडों से मिला था, बहुभीतिपुर में उसका अंत हो जाता है। इस बात को बताते हुए भगवान विष्णु गरुण से कहते हैं, हे पक्षीराज, इसके बाद फिर से अपने कर्मों का भोग के लिए उसे अंगुष्ठ मात्र अर्थात अंगूठे के आकार का वायु स्वरूप यातना देह प्राप्त होता है, जिसे कष्ट देते हुए यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां यमराज तय करते हैं कि आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से अलग अलग नरकों में कष्ट देने के लिए भेजा जाता है। तो मित्रों, ये थी यम मार्गों के 16 नगरों का वर्णन। अगर वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।